तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ पौधों की परी नामक जो पाठ है इस पर चर्चा करूंगा। ये पाठ दूसरा है। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल खिलाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। अब यहाँ पर अम्मू जो था वो क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गए। तो गेंदा का फूल आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप सभी लोगों के घर के आसपास होगा भी। लेकिन जो शबनम थी, शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। चमेली की बेल को उसने छुआ। चमेली का फूल किस रंग का होता है बच्चों, आप सभी लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे फूल आपके बगीचों में होगा, आप सभी लोगों को पसंद भी होगा। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। जो दयाराम था उसके आसपास नीम का पेड़ रहा होगा, उसने उसको पकड़कर वो खड़ा हो गया। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। दीदी किन पौधों पर बैठी होगी, इस पर विचार करने के लिए यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखिए कि सभी लोग कहाँ गए थे, बगीचे गए थे, यानी बाग में गए थे। जो पास की बाग थी वहां पर गए थे। तो बाग में घास कुछ लगी रही होंगी, जाहिर सी बात है घास पर ही बैठी रहे होंगे ये लोग। आगे बढ़ते हैं। फिर खेल शुरू हो गया। खेल फिर से आरंभ हो गया। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छू जिनका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर बहुत पतला हो। अब यहाँ पर बात आ गई है मोटे पतले की। आपको सबको तना पता है ना, ये जो पौधे का जो हिस्सा है ये तना कहलाता है। तो तना कैसा होना चाहिए, या फिर मोटा होना चाहिए या फिर पतला होना चाहिए, इसको छूना है। ये पौधों की बरिया ने दीदी ने कहा है। बच्चे फिर से भागे और मोटे और पतले तने वाले पेड़ को छूने लगे। अब क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। बड़ा मजा आ रहा था माइकल को। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर खूब जो चला सकता था। अब बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। उसको उसने कहा कि अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। यानी अब माइकल हुक्म चलाने वाला था। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे एक पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। बहुत अच्छी बात दीदी ने बताई है कि पौधों की जो पत्तियां हैं, जो जो पेड़ हैं, उनकी जो पत्तियां हैं उन्हें हमें तोड़ करके नहीं लाना है। उसे जो वहां पर बाग में पड़ी हों उनको तोड़ उठा करके लाना है, तोड़ना नहीं। सब दौड़ पड़े, जो पत्ते नीचे पड़े मिले उसे उठा लाए। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं। आप सभी लोगों ने पत्ते देखे होंगे। पत्तों का जो आकार होता है
वह एक प्रकार का नहीं होता। जैसे इस पत्ते का आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, बड़ा है आकार, ये छोटा है, ये लंबा है। पौधों का आकार एक नहीं होता है, साथ ही साथ उनका रंग, उनके रंग में भी आप यहाँ विभिन्नता देख रहे हैं, रंगों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ पौधों के जो पत्ते होते हैं, जो पुष्प के कुछ पत्ते होते हैं, उनमें कभी कभी तो सुगंध भी आती है। तो यहाँ पर पौधे के जो पत्ते हैं, आपके घर के आसपास भी पौधों के पत्ते लगे होंगे, वो एक जैसे नहीं होते। दयाराम ने कहा, जो दयाराम था उसने कहा, मुझे तो पता नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना है, कोई आकार में छोटा रहा होगा, कोई बड़ा रहा होगा। अम्मू बोली, इन सबके रंग भी कितने अलग अलग हैं, कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई पीला, कोई लाल, कोई बैगनी। एक पत्ता है तो हरा, पर उसमें सफ़ेद धब्बे भी हैं, कहीं पे लाइनिंग आप देख सकते हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो अलग अलग हैं, किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं, यानी कटीले होते हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोल बैठे। ये अम्मू जो और शबनम ने एक स्वर में ही बोला, यानी दोनों की इच्छा रही होगी कि वो पौधों की परी बने और अब हुक्म जमाए, हुक्म लगाए सब पर। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, यानी जो नेक्स्ट संडे होगा, इतवार में संडे, तो जो अगला संडे होगा उसको बनना। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। दीदी ने कहा, अब अगले संडे को हम लोग मिलते हैं, अगले रविवार को, अगले इतवार को हम लोग मिलते हैं और फिर ये खेल आगे जारी रहेगा। अब जब रास्ते में दीदी आ रही थी तो उन्होंने बच्चों को ये कविता सुनाई। ये कविता किस पर है? पत्ते टॉपिक पर है। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। ये कविता आप ध्यान से पढ़ेंगे। इस कविता को लिखा है विजेंद्र पाल सिसोदिया जी ने, और इस कविता को दीदी ने सभी बच्चों को सुनाया। बच्चों को बहुत मज़ा आया और इससे बच्चों को पत्तों के बारे में जानकारी भी मिली। कविता के चारों तरफ बने पत्तों के रंग आपको भरने हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पत्ते तो ढेर सारे बने हुए हैं, लेकिन इनमें रंग नहीं भरा हुआ है। तो इनमें आप क्या करेंगे? रंग भरेंगे। और ध्यान से रंग आपको भरना है, देख करके कि कहाँ पे हरे की ज़रूरत है, कहाँ पे सफ़ेद की ज़रूरत है, कहाँ पे लाल की ज़रूरत है। इनमें आप यहाँ पर रंग भरेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और उनकी सुगंध सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से पत्तों को पहचान पाओगे? देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं, ये सूखे पत्तों के ही बने हैं। आप भी ऐसे पत्तों से सुगंध, बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बना सकते हैं। इनको आप अपने पार्क में सूखे हुए पत्तों को उठाएं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूखे ही पत्ते हैं और सूखे पत्तों से आप इन सुंदर सुंदर चित्रों को बना सकते हैं। तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। आप सभी लोग इन चित्रों को अपने घर पर बनाएंगे। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे, यहाँ पर छाप लेने का जो तरीका है वो बताया गया है। एक कागज़ और मोमी रंग या पेंसिल लेना है, पत्ते को मेज या ज़मीन पर रख देना है। ध्यान रहे, जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई होती हैं, यहाँ पर जो ये नसें हैं, ये जो उभरी हुई हैं, इसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। उभरी हुई हैं, उसे ऊपर की तरफ रखना है। कहाँ रखना है? ऊपर की तरफ रखना है, नीचे नहीं रखना है।
कागज को पत्ते पर रखो। अब हल्के हाथ से कागज और मोमी रंग या पेंसिल को फेरो, यानी उसके ऊपर आपको चलाना है। पत्ते और कागज को हिलाना नहीं है। अगर हिला देंगे तो चित्र गंदा बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। अब इसी तरह किसी तने की छाप भी आपको लेनी है। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है ना, तने की छाप लेने के लिए। इसके लिए कागज को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग भरो। रंग आपको फेर देना है। देखो तुम्हारे कागज पर तने की छाप बन गई है। यहाँ पर ये जो छाप बन रही है। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी? कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों मुश्किल था, इसको आप बताएंगे। चित्र में कौन कौन सी चीजों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है? ये जो चित्र हैं इसमें कौन कौन से आपको फूल और पत्तियों की डिजाइन दिख रही हैं? कौन कौन से फूल और पत्तों की डिजाइन बनी हुई है, इसको आपको बताना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी डिजाइन बनी हुई दिखाई दे रही हैं। अपने घर में देखो किन चीज़ों पर फूल पत्तियों की डिजाइन आपके बने हुए हैं, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो उनको लिखो। बहुत सारे आपने पेड़ पौधे देखे हैं, अवश्य देखे होंगे, आपके बाग में होंगे, आपके बालकनी में होंगे, आपने घर में पौधे लगा रखे होंगे, बगीचों में होंगे, स्कूल के मैदान में होंगे। उनके आपको आप नाम लिखना होगा। आप जंगल गए होंगे, कहीं घूमने गए होंगे, तो जो पौधों के नाम, अपने पेड़ों के नाम आपको जानकारी है, उनको आप लिखेंगे जिनको आपने पहले देख रखा है। ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा है लेकिन उनके नाम सुने हो। आपने बहुत सारे ऐसे पौधों और पेड़ों को सुन रखा होगा, उनके नाम को सुन रखा होगा, जिनको कभी आपने सामने से नहीं देखा, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। किसी बुजुर्ग से आपको ये पता करना है कि क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वो छोटे थे लेकिन अब वो नहीं दिखाई देते। आप अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो अब नहीं दिखाई देते हैं। यानी यदि आप अपने बाबा जी से बात पूछेंगे तो बाबा जी से पूछेंगे कि जब आपके बाबा जी बचपन का दिन था उनका, वो छोटे थे, तो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो उस समय हुआ करते थे लेकिन आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब हुए हैं। आप उनसे इस बात को ही पूछेंगे कि उनके बचपन के समय में कौन से ऐसे पौधे हैं जो अभी दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनके बचपन के समय में नहीं थे। यानी कोई नई प्रजाति क्या पैदा हुई है, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। और करना, अगर आप चर्चा करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सारी बातें पता करो, सभी को बताओ। अपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र नीचे बनाइए और रंग भरिए। जो पेड़ है, जो पौधा है, वो आपका दोस्त है, क्योंकि पौधे से आपको ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी लकड़ियां हम लोग प्रयोग में लाते हैं, पौधों से ही वर्षा होती है। कुल मिलाकर के पौधों से, पेड़ों से हमें लाभ ही लाभ है। बगीचों में जो पुष्प होते हैं उनको हमें देखकर अच्छा लगता है, सुगंधित होते हैं। तो आप, ये जो चित्र पहले भी दिखाया जा चुका है, इस चित्र को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। अपने पार्क से, बगीचे से या आसपास कहीं जो पत्तियां सूखी पड़ी हुई हैं उनको आप लाएंगे और ये चित्र बनाएंगे। थैंक यू।